मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से एक देशवृत्ति अणुव्रत है। अणुव्रत 5 होते हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत और चारित्रसार में रात्रि भोजन त्याग, ये छठा अणुव्रत भी कहा है। हिंसादि 5 पाप स्थूल और सूक्ष्म की अपेक्षा 2 प्रकार के हैं। इनमें स्थूल पापों से विरत होना अणुव्रत कहलाता है। अणुव्रतधारी जीवों के सूक्ष्म पापों का त्याग असंभव रहता है, इसलिए स्थूल हिंसादि के त्याग को ही अणुव्रत कहते हैं। रत्नकरंड श्रावकाचार टीका 52। अहिंसाणुव्रत वरांग चारित्र 15:112, जो मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना रूप संकल्प से त्रस्त जीवों की हिंसा से विरक्त होना नहीं अहिंसाणुव्रत कहते हैं। संसारी जीव 6 प्रकार के होते हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस्काय के। इनमें केवल त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग अहिंसाणुव्रत है। देवता की प्रीति के लिए, अतिथि के आहार के लिए, मंत्र के साधन के लिए, औषध बनाने के लिए और किसी भी प्रकार के भय के प्रतिकार के लिए किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। ये अहिंसा नाम का अणुव्रत है। अहिंसाणुव्रति के ना करने योग्य कार्य। जो सद्गृहस्थ त्रस जीवों के रक्षण में उद्यत है, उन्हें निरंतर मद्य, मांस, मधु और दूध युक्त वृक्षों के फलों के खाने का परित्याग करना चाहिए। जिस रात्रि भोजन में सूक्ष्म जीवों का घात होता है तथा अपवित्र वस्तु भी खाने में आ जाती है, उसको दयालु सज्जन पुरुष नहीं करते हैं। जो श्रावक प्रथम अहिंसाणुव्रत के पालन में आसक्त है, उन्हें कभी औषध आदि के निमित्त से भी प्राणियों की हिंसा नहीं करना चाहिए। श्रावक चूंकि स्थावर जीवों का घात तो पूर्ण रूपेण करता है, परंतु वो भाव से त्रस्त जीवों का रक्षण करता है, इसलिए उसे वीरताविरत जानना चाहिए। सुभाषित रत्न संदो 765 से 68। अहिंसाणुव्रति को निम्नलिखित व्यवसाय भी नहीं करने चाहिए: दवा बेचना, कीटनाशक, यूरिया आदि खाद बेचना, हिंसा से उत्पन्न सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, शेर संबंधी दलाली, चर्मज वस्तुओं का विक्रय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम, सिल्क आदि वस्त्र व्यापार, सट्टा, लॉटरी, ऑयल मिल, कुब्बावड़ी खुदवाना, वृक्ष कटवाना, ईंटें पकाना, कंदमूलादि विक्रय करना इत्यादि। 2. सत्याणुव्रत स्थूल असत्य का त्याग सत्य अणुव्रत है। स्थूल झूठ न तो आप बोलना न दूसरों से बुलवाता है, तथा जिस वचन से विपत्ति आती हो ऐसा सत्य भी न बोलता है न दूसरों से बुलवाता है, वह सत्याणुव्रत है। जैसे किसी घटना को जस की तस कहना, बिना विचार किए कि उस सत्य से किसी का घात भी हो सकता है। क्रोध, लोभ, मद, द्वेष, राग और मोह के कारण से असत्य भाषण का परित्याग करना, इसे सत्याणुव्रत कहा जाता है। सुभाषित रत्न संदो 769। रागद्वेष से झूठ वचन नहीं बोलना चाहिए और प्राणियों का घात करने वाला सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए। ये सत्याणुव्रत है। वसुनंदी श्रावकाचार 210। सत्याणुव्रति के ना बोलने योग्य वचन। जिस वचन से हिंसा, आरंभ और भय आदि दोषों की प्रवृत्ति होती है, सत्याणुव्रति को उस सत्य वचन को भी नहीं बोलना चाहिए। जो मनुष्य हास्यपूर्ण, कठोर, पिशुनता से युक्त और निर्दयतापूर्ण वचन को छोड़ देता है, उसका निर्मल सत्याणुव्रत स्थिरता को प्राप्त होता है। मूर्ख मनुष्य जिस पशु हिंसादि कर्म को धर्म बतलाते हैं तथा जिसकी म्लेच्छ जन भी निंदा करते हैं, उसको सूचित करने वाले असत्य वाक्यों का हितैषीजन को मन, वचन और काय से परित्याग करना चाहिए। सुभाषित रत्न संदो 770 से 72। सत्याणुव्रति सत्य ही बोले, हितकारी बोले, बहुत थोड़ा परिमित बोले, पक्षपात रहित निर्दोष बोले, मारो, बांधो इत्यादि शब्द कभी न बोले, एवं बहुत मीठा और धर्म के स्वरूप को सूचित करने वाला बोले। मल्लिनाथ पुराण 7:32-33।
सत्यानुवर्ती विद्वान पुरुष को परस्त्रीक था। राजविरुद्ध कथा व लोक विरुद्ध कथा का त्याग करते हुए निरर्थक, नायक रहित व कपोल कल्पित कथा नहीं कहनी चाहिए। यशतली का चंपू 7/113। 3 अचौर्यानुव्रत मल्लिनाथ पुराण 7/34। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 335 से 36। जो सोना चांदी आदि वस्तुएं जमीन आदि के अंदर गड़ी हों व मार्ग आदि में गिरी पड़ी अथवा धरोहर के रूप में रखे हुए द्रव्य को स्वयं ग्रहण करता न दूसरों को देता है, वो स्थूल चोरी का त्यागी है, अचौर्य अनुव्रती है। किसी की वस्तु उसकी आज्ञा बिना लेना, गिरी हुई वस्तु उठाना आदि चोरी है। जैसे किसी से पुस्तक वस्तु उसके पीछे उसके बैग से निकालना, सरकारी टैक्सों की चोरी करना आदि। जो बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य में नहीं लेता, दूसरे की भूली हुई वस्तु को नहीं उठाता, थोड़े लाभ से ही संतुष्ट रहता है तथा कपट, लोभ, माया व क्रोध से पराये धन का हरण नहीं करता, वो अचौर्यानुव्रती होता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 335 से 36। अचौर्यानुव्रती किन किन पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। प्राणी चोरी के कारण चूंकि इस लोक में तो राजा आदि से तथा परलोक में नरकादि दुर्गति की प्राप्ति से दुख को प्राप्त होता है, इसलिए विद्वान जनों को निरंतर चोरी का परित्याग करना चाहिए। चूंकि प्राणी धन के सहारे बंधुजनों के साथ जीवित रहते हैं, इसलिए उस धन के अपहरण से मनुष्य उन सबके जीवन का भी अपहरण करता है। कारण कि धन के नष्ट होने पर प्राणी अतिशय संकट में पड़कर प्राणों तक का त्याग कर देते हैं, और इस सब पाप का कारण उक्त धन का अपहरण करने वाला ही होता है। जो भी अहिंसा आदि धर्म है, वे भी चोरी से नष्ट हो जाते हैं। ये समझ करके विद्वान मनुष्य को मन वचन काय से दूसरे के धन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुभाषित रत्न संदोह 774 से 76। कुटुंबियों की मृत्यु हो जाने पर उनका धन बिना दिया हुआ भी ग्राह्य है। इसके विपरीत जो लोग जीवित कुटुंबियों के धन को लोभवश बिना दिया हुआ ग्रहण करते हैं, उनका अचौर्यानुव्रत नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार उसे मंदिर, मार्ग, पानी, वन, पहाड़ आदि में पड़े हुए दूसरों के धन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने द्वारा उपार्जित धन में भी यदि संशय हो जाए कि ये मेरा है या दूसरे का, तो वो द्रव्य ग्रहण करने के अयोग्य है। यशतली का चंपू 796-100। 4 ब्रह्मचर्यानुव्रत अब्रीम। कुशील का स्थूल रूप से त्याग ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। इसमें अपनी विवाहित पत्नी पति से वासनात्मक संबंध छठी प्रतिमाधारी तक रख सकते हैं। दूसरे मनुष्यों की स्त्रियों को माता, बहिन और पुत्री के समान मानकर जो केवल अपनी पत्नी के साथ संतोष रखा जाता है, उसे ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं। जो पाप के भय से न तो परस्त्री के प्रति गमन करता और न दूसरों से गमन करावे, वो परस्त्री त्याग तथा स्वदार संतोष नाम का अनुव्रत है। रत्नकरंड श्राव काचार 59। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में स्त्री सेवन और सदैव अनंग क्रीड़ा का त्याग करने वाले जीव को भगवान ने स्थूल ब्रह्मचारी कहा है। वसुनंदी श्राव काचार 212। ब्रह्मचर्यान्वती को ना करने योग्य कार्य, कामवर्धक सरागी कार्य, कामोद्दीपक रसों का सेवन एवं कामवर्धक शास्त्रों का श्रवण ठन नहीं करना चाहिए। अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों से संबंध नहीं रखना चाहिए। मद्यपान, जुआ खेलना, बाजे, गीत सुनने में एवं नृत्य देखने में आसक्ति, भड़कीली वेशभूषा, व्यर्थ भ्रमण का त्याग करना चाहिए। एकांत में स्त्रियों और पुरुषों को आपस में विशेष वार्तालाप, एक आसन पर बैठना आदि का त्याग करना चाहिए। पर पुरुष के अंगों के स्पर्श, अश्लील मजाक, कटाक्ष करना, नित्य गरिष्ठ भोजन, विशेष मसालों की चटपटी वस्तुओं को खाने का त्याग करना चाहिए। नैतिक पुरुष को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए एवं अपनी स्त्री को अधिक मात्रा में सेवन करने का त्याग करना चाहिए। नीति वाक्य 16/7। 5 अपरिग्रहानुव्रत परिग्रह परिमाण अनुव्रत। किसी वस्तु, रुपया, पैसे, जमीन जायदाद आदि में ममत्व बुद्धि होना कि ये मेरा है, परिग्रह है। धन, धान्य आदि 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण करके कि इतना रखेंगे, उससे अधिक की इच्छा नहीं रखना परिग्रह परिमाण अनुव्रत है।
घर, सुवर्ण, भूमि, धान्य, गाय और सेवक आदि वस्तुओं का जो प्रमाण निर्धारण पूर्वक ग्रहण किया जाता है उसे परिग्रह परिमाण अणुवरत कहते हैं। कोई भी वस्तु सदैव हमारे पास नहीं रहेगी, वो किसी शुभ अशुभ कर्म के उदय से है। इसलिए हमारे में परिग्रह के त्याग का भाव स्वेच्छा से होना चाहिए। परिग्रह का स्थूल त्याग अणु अपरिग्रह व्रत है। जैसे अपने लाभ भोगोपभोग की सामग्री की एक सीमा निर्धारित करना, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना। अहिंसाणुव्रत पालन से लाभ। अमित गति श्रावकाचार 11/5। 1. पर्वतों सहित स्वर्णमयी पृथ्वी के दान से भी अधिक फल एक जीव की रक्षा से प्राप्त होता है। 2. एक जीव की दया के द्वारा ही चिंतामणि की भांति अन्य सकल धार्मिक क्रियाओं के फल की प्राप्ति हो जाती है। 4. स्वल्प काल तक पाले जाने पर भी ये अहिंसाणुव्रत प्राणी पर महान उपकार करता है। सत्याणुव्रत पालन करने से लाभ। सत्यवचन से ज्ञान, विद्या एवं विवेक बढ़ता है। सत्यवचन पालने वाला सभा को जीतने वाला वादी एवं अच्छा कवि होता है। सत्यवादी के मीठा स्वर एवं वचन की चतुरता आती है। सत्यवादी के आगपानी, समुद्रस्थल, शत्रुमित्र एवं देव नौकर हो जाते हैं। जंगलग्राम, पर्वतघर, सर्पमाला, सिंहहिरण एवं विषमृत हो जाता है। निर्तिचार सत्यव्रत पालन से स्वर्गादिक तथा राज्यादिक के सुख भोग कर अंत में मुक्ति लक्ष्मी का स्वामी होता है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 13-27-28। अचौर्य अणुव्रत पालने से लाभ। अचौर्याणुव्रत सब दोषों से रहित, संतोष की जड़ एवं स्वर्गमोक्ष का कारण है। ये व्रत यश और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा धर्म एवं व्रतों का घर है। ये व्रत विद्वानों के द्वारा पूज्य है एवं इस व्रत का धारी देवों से पूज्य होता है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 14-37-38। अचौर्य व्रती की मुक्ति भी अभिलाषा करती है एवं समृद्धि उसका वरण करती है। उसकी कीर्ति फैलती है तथा संसार की पीड़ाएं एवं विपत्तियां उसको छोड़ देती है। विनीत पुरुष को विद्या प्राप्ति के समान उसे स्वर्ग मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त होती है। सुमति उसको चाहती है एवं दुर्गति उसको देखती भी नहीं है। ब्रह्मचर्याणुव्रत पालन करने से लाभ है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 15-32-36। जो मनुष्य मुक्ति रूपी स्त्री के चित्त को प्रसन्न करने वाला ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वे स्वर्ग का साम्राज्य पाकर अंत में मुक्ति के स्वामी होते हैं। जो विद्वान एकाग्रचित्त से शील का पालन करते हैं, उनकी इंद्र भी आकर स्वयं सेवा करता है। जो एक दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो 9 लाख जीवों को अभयदान देने का पुण्य प्राप्त करता है। शीलवान पुरुष इस लोक और परलोक में मनुष्य, देव, विद्याधरों के द्वारा पद पद पर पूज्य होता है और अंत में स्वर्ग मोक्ष का स्वामी होता है। इस संसार में जो स्त्रियां शील रूपी आभरण को धारण करती है, वे देवों के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा पाकर 16वें स्वर्ग में जाकर देव होती है। परिग्रह परिमाण व्रत धारण करने से लाभ है। परिग्रह का परिमाण करने से गृहस्थों का लोभ नष्ट हो जाता है और तृष्णा संतोष रूप में परिणत हो जाती है। संतोष से धर्म होता है, धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग प्राप्ति से सुख मिलता है। इसलिए सुख के इच्छुओं को ये लोभ दूर से ही छोड़ देना चाहिए। संतोष के समान सुख तीनों लोकों में न हुआ है, न हो सकता है। न इसके समान अन्य कुछ सार है और न इसके समान उत्तम धर्म प्रकट करने वाला है। संतोष रूपी आसन पर बैठा हुआ मनुष्य जो पदार्थ चाहता है, वो चाहे तीनों लोकों में कहीं भी क्यों न हो, उसे उस समय मिल जाता है। जो उत्तम विद्वान संतोष रूपी थोड़े से अमृत को भी पी लेता है, वो जन्म मरण बुढ़ापा आदि विष को नष्ट कर और महासुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 16-15-19। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 2 के आधार से अणुव्रतों की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।